एक बार की बात है। एक गांव का राजा अक्सर अपने महल के बाहर दरबार लगाया करता था, जहां वो अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनता था और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करता था। एक दिन उस राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और दूसरे हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही न कर पाए। वो व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और उसने भरी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा, राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरे हाथ में कांच का टुकड़ा है। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूँ। आपकी इस राज्य में उपस्थित व्यक्ति को इन दोनों की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है, और अगर वो व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो मैं ये हीरा आपको भेंट कर दूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज़ का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे का जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर ये खेल खेल चुका हूँ और आज तक मैं कभी नहीं हारा हूँ। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वो असली हीरे को पहचाने। सभी मंत्री एक एक कर उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। दिखने में दोनों में कोई भी अंतर नहीं था, इसलिए कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पा रहा था। और उन सबके मन में ये भी डर था कि यदि वो कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दे तो राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि का भुगतान करना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी और राजा भी नहीं समझ पा रहे थे। तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज आई, राजन, कृपा मुझे भी प्रयास करने का मौका दिया जाए। जो कि एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की आवाज़ थी जो बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो एक बूढ़े और नेत्रहीन व्यक्ति से क्या होगा। लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को सहसम्मान उस मेज के पास ले जाया गया। उसने दोनों ही वस्तु को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। बूढ़े व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वो व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी होने लगी। बूढ़े व्यक्ति की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़ा व्यक्ति बोला, राजन, मैं बचपन से अंधा हूँ। मुझे किसी की चमक तो पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का टुकड़ा धूप से बहुत ज़्यादा तप रहा था और बहुत ज़्यादा गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है और वही कांच का तापमान धूप के साथ बदलता रहता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था और फिर बूढ़े व्यक्ति की पूरे गांव में जय जयकार होने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी में दो तरह के गुण होते हैं, जैसे हीरे और कांच में होते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और ठंडा रहता है, वो जीवन में हर वो चीज़ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह गर्म हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। बहुत से लोग कठिन समय में गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं और शांत नहीं रह पाते। ये वही गुण हैं जो एक कांच के टुकड़े में होते हैं। लेकिन हीरा हर परिस्थिति में चमकता है और ठंडा रहता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखें, ठीक उसी हीरे की तरह। अपने अंदर के हीरे की पहचान खुद करें और हीरे की तरह बने, ना कि कांच के टुकड़े की तरह जो केवल हीरे जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में हीरा नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।